परमात्मा वहां नहीं रहेगा जहां तीन चीजें होंगी। ध्यान से सुनिएगा। संसार को वासना का खिलौना नहीं समझिए। ईश्वर ने बड़ी कृपा करी है और हम और आप मनुष्य बनकर के आए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मनुष्य मनुष्य के आनंद को खोज ही नहीं पा रहा। संसार का सुख दांत खाट खुजली की तरह जितनी देर भोगो उतना अच्छा लगता है, बाद में तो कष्ट ही है, बहुत भारी कष्ट। जिन लोगों ने युवा अवस्था बिगाड़ी है वो लोग मेरे पास बैठते हैं, कहते हैं पूरा जीवन ऐसे ही चला गया, कुछ मिला ही नहीं। सब जन्म बीत गयो धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। कुछ पंक्तियां, पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया है। कितनी कृपा भगवान ने करी थी। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम छड़ मंगुरा। ये शरीर मिलना बहुत भारी मुश्किल है, लेकिन परमात्मा ने कृपा करी और मनुष्य शरीर मिल गया और इसको ऐसे ही निकाल दिया पशुओं की। बचा खुचा जीवन है, इसे आनंद ले लो। बहुत लोग बड़े छाती काट के कहते हम बहुत बड़े भगत हैं, हम मंदिर में जाते हैं। आज मैंने दोपहर के लाइव में सुनाया, मंदिर जाने से काम नहीं चलता। आप ये कहें कि दर्शन से काम चल जाएगा, दर्शन तो बहुत भीड़। पुजारी जी भी वहीं रहते हैं, वो तो दिन भर ही रहते हैं, इंतजार करते हैं कोई भगत आवे कि मोटी दक्षिणा चढ़ा दे। और जब वहां रहने वाला व्यक्ति है, समझ ले कि जो यहाँ इस दरबार में आ रहा है उसको देने वाला भी यही देवता है, तो किसी का इंतजार करना ही नहीं पड़ेगा। मंदिर का भगवान ही उसे माला माल कर। उसमें मैंने एक एग्जाम्पल दुर्योधन का दिया। क्या दुर्योधन ने कृष्ण का दर्शन नहीं किया? दुर्योधन ने किया। क्या शकुनी ने नहीं किया? शकुनी की तो बदमाशी नहीं गई, कृष्ण का खूब दर्शन करता रहा। तो काम दर्शन करने से नहीं चलेगा, काम चलेगा शरणागति से। अर्जुन की तरह शरणागत हो जाए, फिर भगवान हमारे और आपके जीवन के रथ में आकर के बैठ जाएंगे। अयोध्या से राम चले गए क्योंकि अवध में 3 दोष चल करके आ गए। अयोध्या में काम आया, अयोध्या में क्रोध आया और अयोध्या में लोभ आया। ये 3 बहुत खतरनाक दोष है। परमात्मा बचाए इन तीनों से। माता मंदोदरी ने तो कहा था नाथ नरक के पंथ, ये तीनों के तीनों नरक देने वाले, इसलिए इनसे बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। काम फालतू की मांगे, भोग, व्यसन, इनसे सावधान रहिए। ये पटपरा कर देंगे, पलट के रख देंगे। पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि आपकी भक्ति शून्य है यदि आप क्रोध कर रहे हैं। भक्त को क्रोध नहीं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने चेलों को पाठ पढ़ाया। दुर्योधन को पाठ दिया, अर्जुन को, युधिष्ठिर को, सबको दिया, तो सब सीख करके आए। दुर्योधन को पूछा तुमने क्या पाठ पढ़ा? तो उसने कहा कि यदि कोई उंगली चलावे तो उसकी पूरी बाजू उखाड़ लो, मैं ये पढ़ के आया हूं। दुर्योधन बोल। अर्जुन को पूछा तुमने क्या पढ़ा? उसने कहा कि व्यक्ति को लक्ष्य साधना चाहिए, लक्ष्य के लिए जीवन जिए। युधिष्ठिर को पूछा तुमने क्या पढ़ा? युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी क्रोधम मा कुरु, मैं क्रोध नहीं करूंगा, क्योंकि एक दिन आपने कहा था कि क्रोध करने से पुण्य नष्ट हो जाते हैं। मैंने ये पढ़ा। अर्जुन ने पढ़ा क्रोधम मा कुरु, मैं क्रोध नहीं करूंगा। वो युधिष्ठिर ने कहा मैं क्रोधम मा कुरु, मैं क्रोध नहीं करूंगा। कथा मेरे और आपके लिए। जीवन में फायदे भी होंगे, नुकसान भी होंगे। आप घर के बाहर जाते हैं, घर में पैसा है तो 2-2, 3-3 ताले लगा के जाते हो, ऐसे छिपा के जाते हो किसी के ढूंढने से भी ना मिल जाए। कभी तकिया के अंदर रख देंगे, कभी गद्दे के अंदर रख देंगे, कभी दाल के मटके में रख देंगे छिपा के, कभी रद्दी कागजों के भीतर। मैं तो ऐसे बोल रहा हूं जैसे आपके यहाँ देख ही रहा था, कभी रद्दी कागजों के भीतर गड्डी रख देंगे। इतना ध्यान रखें। जैसे आप धन को बचाना चाहते हैं, उसी प्रकार से हमें और आपको संयम के साथ अपने चरित्र को बचाना है। जिसके चरित्र में सुगंधी है उसके 3 दोष समाप्त हो जाते हैं, काम, क्रोध और लोभ। हिसाब कम लगाया कर। आप हिसाब बहुत लगाते हैं, माला घुमाने से ज्यादा हिसाब लगाते हैं। रात भर आप माला नहीं घुमाएंगे, लेकिन रात भर नोट मिल जाए तो बिना चाय को भी पिए गिनेंगे रात।
जैसे धन इकट्ठा कर रहे हो वैसे ही भगवान का नाम इकट्ठा कीजिए, भगवान का भजन इकट्ठा कीजिए। ये भजन वो जल है जो हमेशा हमेशा काम की आग को बुझाने का काम करता है। भजन में इतनी बड़ी ताकत। इन तीनों को जीतिए। अधिकार तो उनके लिए आधे बूढ़े हो गए, आधे से ज्यादा बूढ़े हो गए, अभी उन्हें संसार की चाशनी चाहिए, अभी उन्हें संसार के भोग चाहिए। तो ये मानस के अयोध्या कांड की कथा कहती है, तीन आ गई है दोष तो आपकी तीन चीजें आपसे चली जाएंगी। तीन दोष आए तो तीन चीजें जाएंगी, तीन दोष आएंगे तो शांति चली जाएगी, तीन दोष आएंगे तो समर्पण चला जाएगा, देने की भावना, तीन दोष आएंगे तो जीवन में से सत्य चला जाएगा। अयोध्या में तीन दोष आए, महाराज के मन में काम, कैकेयी के मन में क्रोध और मंथरा के मन में लोभ। तीन दोष अयोध्या में आए तो तीन ही चले गए, सत्य के प्रतीक राम, समर्पण के प्रति लखन और शांति की प्रतीक माता जानकी वन के लिए चली गई। और याद रखना, जीवन में से तीनों चले जाएंगे तो जिंदगी मरघट बन जाएगी। बाबा तुलसी ने अयोध्या को शमशान घाट का, भगवान के जाने के बाद घर मसान, हर घर वहां पर मरघट दिखाई दे रहा है। इसलिए बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन है, समझदारी के साथ में अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए, गलती न हो जाए, त्रुटि न हो जाए। राम जी का वनवास, ये कथा कहती है कि जीवन में भोग को ऊंचाइयां दोगे। जब गद्दी की मांग करी तभी तो तीनों के तीनों चले गए। जाई वेद राखे राम, ताई वेद रही हो। ईश्वर जैसे हमें रखना चाहता है और हम उसी में खुश होकर के प्रसन्नता के साथ रहें, फिर देखिए जिंदगी कैसे मुस्कुराती है।